हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों, आज का ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फिज़िकल एजुकेशन या अदर एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे हों। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडियन एथलीट्स के ओलंपिक इवेंट्स में प्रदर्शन की और साथ ही साथ उन स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चंस की जो आने वाले बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, टीजीटी, एलटी, पीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये सारे वन लाइनर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में सक्षम हो पाएँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहां सबसे पहले आप इन टेबल्स में दिए गए सारे प्रदर्शन जो कि भारतीय एथलीट्स के द्वारा ओलंपिक में किए गए हैं वर्ष 1900 से लेकर 1980 इस टेबल में आपको दिखाई दे रहा है। और जितने भी एथलीट्स हैं, इंडिविजुअल इवेंट्स में हो या टीम इवेंट्स में हो, जितने भी मेडल्स जिस स्पोर्ट में आया है उस स्पोर्ट डिसिप्लिन का नाम भी आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके ज़रूर यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इनमें हम बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो टेबल है इसको भी आप देखेंगे 1996 एटलांटा से लेकर 2016 रियो दी जेनेरियो, ये जो लास्ट टू लास्ट ओलंपिक था, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। तीसरी जो टेबल है वो लास्ट जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 में, उसकी डिटेल्स हैं, जहाँ पे कि आप जानते हैं कि भारत ने रिकॉर्ड एक तरह से तोड़ा था अपने टोटल नंबर ऑफ़ मेडल्स का एक ओलंपिक में। और कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा ने जो एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो हम इन सारी चीज़ों को आप टेबल्स के की जितनी भी डिटेल्स हैं उनको आप देख लीजिए। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। तो वन लाइनर क्वेश्चन बेसिकली जो है वो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एट ओलंपिक मेडल। तो एक एक करके मैं पहले आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस रख लेता हूँ और मैं फिर बताऊँगा। हिंदी में मैं कोशिश करता हूँ इनको एक्सप्लेन करने की कि पहली जो भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जो है जीता था भारत के लिए, तो उनका नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन जो है 2000 सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने जीता था। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, टोटल मेडल्स वॉन बाय इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक्स। तो ये मैन और वुमेन दोनों मिला के है, क्योंकि वुमेन में किसी वुमेन हॉकी टीम ने कोई भी मेडल अभी तक नहीं जीता है ओलंपिक्स में। तो सारे मेडल्स मेंस के हैं। और चाहो तो अगर क्वेश्चन आए इंडियन हॉकी टीम की तरफ से, चाहे मैन या वुमेन स्पेसिफाई नहीं भी किया हो, मेंशन नहीं भी किया हो, उसके बावजूद जो आंसर होगा वो आपका होना चाहिए 12, जिसमें 2020 टोक्यो ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल है। तो कुल मिला के गोल्ड मेडल जो है भारत ने 8 जीते हैं, सिल्वर मेडल 1 जीता है और ब्रॉन्ज मेडल 3 जीते हैं। तीसरा क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आएँ तो नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स वन बाय इंडियन हॉकी टीम, टोटल गोल्ड मेडल कितने हैं। तो टोटल गोल्ड मेडल जैसे ऊपर दर्शाया गया है, 8 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं हॉकी में। टोटल नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल्स वन बाय इंडियन एथलीट्स टिल नाउ। तो अभी तक कितने मेडल, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं ओलंपिक्स में, वो आंकड़ा जो है वो है 35 का, जिसमें गोल्ड मेडल 10 हैं, सिल्वर मेडल 9 हैं और ब्रॉन्ज मेडल 16 है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी आप ज़रूर वन लाइनर की तरह अपने नोटबुक में लिखें और आने वाले एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर पढ़ के जाएँ। फर्स्ट इंडियन एथलीट हु वन इंडिविजुअल गोल्ड एट ओलंपिक्स। आप कई लोग जो है इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, पहला इंडिविजुअल मेडल किसी और ने जीता था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की, जो कि अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए जीता था शूटिंग में 2008 बीजिंग ओलंपिक में। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। जो फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। तो ये क्वेश्चन एक और आ जाता है आपके लिए, पहला जो है भारतीय एथलीट जिसने इंडिविजुअल मेडल जीता है। इससे लास्ट वाला क्वेश्चन था इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल जब भी आएगा तो वहाँ पे अभिनव बिंद्रा शूटिंग की बात आ जाएगी, लेकिन इंडिविजुअल मेडल जो है वो इससे पहले जीत लिया था केडी जाधव ने रेसलिंग में, जो कि हेलसिंकी ओलंपिक्स 1952 में उन्होंने जीत लिया था। एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि भारतीय हॉकी टीम ने कंजिक्यूटिवली, मतलब लगातार, कितने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। तो लगातार जो है वो 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे, जो कि स्वर्णिम इतिहास भी भारत का कहा जाता है, जो कि 1928 से 1956 के बीच भारत ने जीते थे। नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय इंडियन एथलीट्स एट 2020 ओलंपिक्स। क्योंकि अब ये लास्ट रिसेंट ओलंपिक है तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, इस बार बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे 7 मेडल्स टोटल हैं, जिसमें गोल्ड 1 है, सिल्वर 2 हैं और वहीं ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उनकी संख्या 4 होगी। फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक, मतलब पहला ऐसे टेनिस खिलाड़ी जिसने मेडल जीता, और ये एकमात्र है
जो हैं लिएंडर पेस, जिन्होंने 1996 एटलांटा में जो है ये पहला मेडल भारत के लिए टेनिस के खेल में लिया था। यहीं एक और जो है रेसलिंग की हम जब बात करते हैं तो रेसलिंग फीमेल रेसलर हैं जिन्होंने कि भारत के लिए मेडल जीता था। ऊपर अगर केटी जादव की नाम आप देख रहे हैं इंडिविजुअल मेडल रेसलिंग में, लेकिन फ़ीमेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साक्षी मलिक की हम बात करते हैं। लास्ट टू लास्ट जो ओलंपिक हुआ था रियो ओलंपिक्स जो हुआ था 2016 में, वहाँ पे साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके अलावा पहला बैडमिंटन प्लेयर कोई भी मेल या फीमेल जिसने भारत के लिए ओलंपिक्स में मेडल लेकर आया हो, तो वो नाम भी बहुत जाना माना नाम आप जानते हैं, साइना नेहवाल है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2012 लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल ने ये जो है मेडल भारत की झोली में लेके आई थी और उसके बाद ये रिकॉर्ड अपने नाम उन्होंने किया। तो फ्रेंड्स, ये वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी एग्जामिनेशन या खासकर अभी जो आने वाले टाइम में बीपीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे उसमें ज़रूर ये पूछे जाते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट की जो क्वेश्चंस हैं, जो बार बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आए दिन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें जो नीडी पर्सन्स हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, चाहे वो एडमिशन अपडेट्स हों, चाहे वो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या और भी स्पोर्ट्स अपडेट हों, या जो कोर्स कंटेंट है उसके लिए आप जो है ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपके पास आ पाए। फिर मिलेंगे जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया।